ओम प्रकाश राजभर पर सपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा हमला। बोले अपने समाज का आरक्षण तक नहीं बचा पा रहे मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुजफ्फरनगर में प्रेमपुरी स्थित सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा की प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। श्याम लाल पाल ने राजभर को गैर राजनीतिक व्यक्ति करार देते हुए कहा कि जिस सरकार में वह कैबिनेट मंत्री हैं, उसी में वह अपने समाज का आरक्षण तक नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर का मुख्य उद्देश्य केवल कैबिनेट मंत्री पद पर बने रहना है। पाल ने कहा कि जब राजभर सपा के साथ थे तब उनके समाज का भला हुआ, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री के साथ अपना व्यक्तिगत हित साध रहे हैं और उन्हें अपने समाज की कोई चिंता नहीं है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पिछड़ा समाज सपा से नाराज नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी वर्ग ने भाजपा के खिलाफ वोट देकर सपा को मजबूती दी थी। उन्होंने दोहराया कि सपा हमेशा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब (पीडीए) वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करती रहेगी। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में प्रवर्तन निदेशालय (एड) की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पाल ने कहा कि गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों को सस्ती शिक्षा देने वाले संस्थान को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा संस्थानों पर ऐसी कार्रवाइयों को गलत ठहराया। इस दौरान सांसद हरेंद्र मलिक और पार्टी के कई स्थानीय नेता उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? क्या जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसी कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं जा रहा हूं और जनपद के तमाम सभी हमारे नेता कार्यकर्ता लोग मिले हैं और 2027 की मुहिम में तैयार हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाया जाए और नई सरकार सामाजिक न्याय वाली सरकार बनाई जाए। पीडीए की क्या तैयारी है 2027 में? पूरी तरह से पीडीए की तैयारी उत्तर प्रदेश में है। ये सामंतवादी और पूंजीवादी सरकार जाएगी जो सनातन की भी विरोधी बन चुकी है। भगवान राम के घर में भी डकैती डाली गई। अध्यक्ष जी, गठबंधन को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है। क्या आपकी पार्टी भी कहीं गठबंधन में रहेगी इस बार? हमारी पार्टी तो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में जो शामिल होना चाहेगा संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वो रहेगा। अध्यक्ष जी, पीडीए में पी का मतलब पंडित जी बता रहे हैं, तो क्या पिछड़े अलग हो गए पीडीए से? पीडीए का मतलब पूरी तरह से जनता समझ रही है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, साथ ही साथ पीड़ित, दुखी और अपमानित। जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, इनके संकट को, इनके कष्ट को पीडीए ही दूर करेगा। पीडीए प्रेम, दया और अपनापन अपना करके भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने जा रहा है। अध्यक्ष जी, जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की छापेमारी चल रही है। वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये शिक्षा विरोधी है। उत्तर प्रदेश में 26,000 से अधिक प्राइमरी विद्यालयों को बंद किया। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति डामाडोल है और विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये शिक्षा के खिलाफ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में दिया, उस संविधान के विपरीत डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस तरह की कार्रवाई हो रही है एक गलत तरीके है। शोषित, वंचित, गरीब बच्चे, तमाम बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ करके कहीं इंजीनियर और डॉक्टर बनते और वो शिक्षा सस्ती थी। अच्छा, राजभर जी बड़े आजकल आक्रामक हैं, ट्वीट आ जाता है उनका सुबह ही अखिलेश जी को लेके और सपा को लेके। देखिए, राजभर जी तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। जहां पर हैं वो अपने समाज का आरक्षण ही नहीं बचा पा रहे हैं। केवल वो मंत्री कैबिनेट बने रहे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हैं तो उनका भला हो, और कल अखिलेश यादव जी के साथ थे समाजवादी पार्टी में तो उनका भला हो। तो इस प्रकार से वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो समाज का हित नहीं चाहते। समाज को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? लगातार पूरा पिछड़ा समाज कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछड़ा समाज ही तो तैयार कर दिया 2024 के लोकसभा का चुनाव।
उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात की साक्षी बन चुकी है कि अब पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये सब देश का संविधान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उमड़ पड़ा है। लगातार आसिम मलिक और इमरान मसूद आमने सामने आ रहे हैं। कल भी दिशा की बैठक में बहुत तीखी नोकझोंक दोनों में हुई। क्या कहेंगे, इस गठबंधन में आपस में ही विचार नहीं मिल पा रहे? कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस। इंडिया गठबंधन संविधान बचाने जा रहा है। ये वैचारिक तालमेल होते हैं। समाजवाद विचारों का विमर्श करता है और उन्हीं विचारों के विमर्श से समाजवाद आया। समाजवाद चाहता है उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आवे जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं। दोनों पार्टी के नेता आपस में बात नहीं करेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो फिर चुनाव में कैसे जाएंगे? ये देश की पार्लियामेंट में भी बहस होना चाहिए, सड़कों पर भी बहस होना चाहिए। लोकतंत्र बहस का एक प्रमुख स्थान होता है। आपस में ही आपस में करेंगे बहस होनी चाहिए। आपस में विचारों में बहस होनी चाहिए। जो निकल करके अच्छा आवे वही संविधान को बचाएगा। अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर में आप हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के 2 गुट हैं, इनको लेकर भी कुछ चर्चा की गई है, बात की गई है? समाजवादी पार्टी का कोई गुट नहीं है। 2 गुट यहाँ बने हुए हैं। कोई गुट नहीं है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा आदरणीय अखिलेश यादव जी के रास्ते पर चल रही है। ठीक है।